अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सुलह हदैबिया कि ये वाक़या कैसे और क्यों आया, इसका पस मंज़र सब कुछ हम इंशाल्लाह इस वीडियो में ब्रीफली से बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, ये मैंने पॉइंट्स की शक्ल में लिखा है सब कुछ। इंशाल्लाह इन पॉइंट्स को अगर आप याद कर लेंगे तो उम्मीद है आप लोगों को इस वाक़या की पूरी समझ आ जाएगी। सुलह हदैबिया, ओके। तो ख्वाब, पहला पॉइंट है ख्वाब कि प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा जब मदीना पाक में थे। हिजरत के मक्का से हिजरत करके मदीना शरीफ में आ चुके थे। जब आप मक्का मदीना शरीफ में थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा कि मैं और मेरे साथी हैं कि सहाबा कराम खाना काबा का तवाफ़ कर रहे हैं। तो चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखने के बाद अगले दिन सहाबा कराम को फरमाया कि चलो तैयारी करते हैं कि मैंने ख्वाब देखा है कि हम खाना काबा का यानी कि बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं। चूँकि जो नबी का ख्वाब होता है वो बिल्कुल सच्चा और पक्का होता है। यह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान है, बल्कि ईमान का हिस्सा है कि नबी का ख्वाब सच होता है। जिस तरह हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि वो अपने बेटे को ज़िबह कर रहे हैं। क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, तो उनका ख्वाब सच्चा था। अगरचे उनके यानी कि दीन के मुताबिक उस वक़्त ख्वाब दिखाया गया था कि औलाद को ज़बह करना, लेकिन शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि हमारे दीन में, दीन इस्लाम में ऐसा बिल्कुल भी कंसेप्ट नहीं है कि बच्चों को ज़बह किया जाए। लेकिन उन्होंने भी ज़बह नहीं किया कभी, लेकिन ख्वाब था, नबी का ख्वाब था, नबी का ख्वाब सच्चा होता है। तो उन्होंने अल्लाह पाक के ख्वाब जो ख्वाब आया था तकमील की। तो चुनांचे तकमील करते वक़्त हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह मेंढा आ चुका था। ये एक अलग से वाक़या है। चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन थे? नबी थे और हज़रत इस्माइल सलाम हज़रत इब्राहीम के बेटे थे। तो ये वाक़या अलग से है। मैंने ये एक इशारा दिया उधर, ओके। यानी कहने का मतलब है कि नबी का जो ख्वाब होता है वो सच्चा होता है। अगर यकम ज़ुल्हिज्जतुल हराम 6 सने से 6 हिजरी में, तो चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम के साथ यकम ज़ुल्हिज्जतुल हराम को 6 हिजरी को आपने सफ़र करना शुरू कर दिया मदीना पाक से। ओके। तो मदीना पाक से 6 या 7 किलोमीटर, 6 या 7 किलोमीटर मदीना पाक से दूर यानी कि मक्का शरीफ की तरफ आते हुए मदीना से एक मुकाम आता है जिसको कहते हैं जुल्हलीफा। इसके मुकाम पर जो थे ना सहाबा कराम और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम बांधा उम्रा करने की अदायगी से। ओके। तो ये हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये कौन थी? ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा थी, यानी कि ये उम्मुल मोमिनीन थी। तो ये भी काफ़िले में शरीक थी। ओके। तो जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरबराही में सहाबा कराम मक्का मक्का मुकरमा के करीब पहुँचे, तो मक्का मुकरमा के करीब पहुँचने से जो मेन रास्ता जा रहा था मदीना पाक से मक्का शरीफ की तरफ, तो यहाँ का कि ये कि मक्का मक्का शरीफ के थोड़े से आने से पहले ही हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये इस वक्त ईमान नहीं लाए थे। ये कुफ़ार की जानब से 200 कितने 200 आदमियों का लश्कर लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताक़ुब करने के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आका को रोकने की कोशिश की के लिए आया था। ये हज़रत खालिद बिन वलीद उस वक़्त ईमान नहीं लाए थे, बाद में ईमान ला लिए आए थे। उस वक़्त हज़रत खालिद बिन वलीद 200 आदमियों के लश्कर के साथ मक्का से बाहर आ चुके थे इस मुकाम पर, ताकि आप प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस यहाँ से गुजरेगा, वो आपको रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चूँकि मैं लड़ने नहीं आया, मैं उम्रा करने के लिए आया हूँ, तो आपने यहाँ से रास्ता तब्दील करके यानी कि रास्ता तब्दील कर लिया, कोई मुतबादल रास्ता अपना लिया। जब मुतबादल रास्ता अपनाया तो एक मुकाम आता है हुदैबिया। हुदैबिया जिसकी वजह से ये सुलह हुदैबिया नाम है। हुदैबिया के मुकाम पर आपने यानी कि पड़ाव डाला। तो जब कुरैश मक्का को यानी कि कुरैश मक्का यानी कि ये उस वक़्त कुरैश मक्का भी उस वक़्त ईमान नहीं लाए थे, क्योंकि दुश्मनी थी ना, यानी कि मुसलमानों के दरमियान कुफ़ार उस वक़्त मुशरिकीन मक्का यानी कि कुरैश मक्का ही थे। ओके। तो जब कुरैश मक्का को पता लगा कि मुसलमान मक्का के करीब हुदैबिया के मुकाम पर आकर रुक गए हैं, अब वो उम्रा करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने अपना एक कासिद यानी कि उरवा बिन मसूद
उर्वा बिन मसूद को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अपना सफ़ीर बनाकर, अपना कासिब बनाकर भेजा कि जाओ मुसलमानों से बात पूछ कर वो क्या क्या चाहते हैं, क्या मुतालबा करते हैं। चुनांचे ये उर्वा बिन मसूद कुरैश की तरफ से यानी कि कुफार की तरफ से एक कासिद के तौर पर यानी कि एक नुमाइंदा के तौर पर, एक सफ़ीर के तौर पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत करने के लिए हुदैबिया के मुकाम पर आ गया। तो जब बात करते करते इसने गोया कि बहुत गुस्ताखियाँ किया करता, करने वाली बातें किया करता था। तो चुनांचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को उससे बर्दाश्त ना हो सका, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और उर्वा बिन मसूद के दरमियान तर्क कलामी हो गई, जिसकी वजह से ये उर्वा वापस चला गया। यानी ये गुस्सा क्या कर यानी कि गुस्ताख अल्फाज बयान शुरू करने लगा, तो जिसकी वजह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और ये उर्वा बिन मसूद के दरमियान तर्क कलामी हो गई, जिसकी वजह से ये उर्वा वापस चला गया। ओके। फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया के मुकाम से हज़रत अपने प्यारे साहब हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को अपना सफ़ीर बनाकर मक्का की तरफ भेजा कि जाके कुफार से मुतालबा करो कि हम यहाँ लड़ने ही नहीं आए बल्कि उम्रा करने आए हैं। तो चुनांचे हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु मक्का के, तो मक्का से जाकर इन लोगों से कुफार मक्का से यानी कुरैश मक्का से बातचीत की कि हमारे नबी और मुसलमान काफ़ी तादाद में आए हैं जो कि उम्रा करना चाह रहे हैं, इसलिए हमें इजाज़त दी जाए। तो मक्का वालों ने कहा कि ए उस्मान, तुम आ चुके हो, तुम उम्रा यहाँ कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे नबी को यहाँ उम्रा करने का हम इजाज़त नहीं देंगे। ये कुफार ने कहा था, यानी कि कुरैश मक्का ने कहा था। तो जब हज़रत उस्मान ने ये अल्फाज सुने तो आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं अपने नबी के बगैर यहाँ उम्रा नहीं कर सकता। चुनांचे आप हज़रत उस्मान गनी को वहाँ जो कुफार मक्का थे, जो कुफार मदीना, जो कुफार मक्का थे, ये सुलह हुदैबिया, इधर हुदैबिया, तो कुफार मक्का ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की एक वफ़ा फरादी के कुफार मक्का ने कि यानी हमने उस हज़रत उस्मान को कत्ल कर देना, उस बिला शहीद कर दिया है। तो ये जब अफवाह हुदैबिया में मौजूद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची, तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा को इकट्ठा किया और एक मुआहदा किया, अहद लिया, जिसको अहद को बैत रिज़वान कहते हैं कि हम हज़रत उस्मान की शहादत का बदला लेकर यहाँ से वापस नहीं जाएंगे मदीना, बल्कि अब हम हुदैबिया से मक्का ही जाएंगे। तो जब अहद लिया गया, पक्का वादा लिया गया, तो उसको बैत रिज़वान कहते हैं। ओके। तो जब कुफार मक्का को पता चला कि मुसलमानों ने अब पक्का इरादा कर लिया कि वो हम पर चढ़ाई उम्रा करने की बजाय अब हम पर चढ़ाई करके हम पर हमला करेंगे, हमसे लड़ाई करेंगे, तो उन्होंने सुहेल बिन अमर को अपना कासिद सफ़ीर बनाकर हुदैबिया के मुकाम पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भेजा। तो सुहेल बिन आमर और मुसलमानों के दरमियान के प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान शराइत पा गई। शराइत वो ये हैं कि इन शराइत के साथ हम मक्का मुकर्रमा में दाखिल हो। वो शराइत क्या हैं कि जिसको हम शराइत सुलह हुदैबिया कहेंगे। सुलह हुदैबिया की शराइत क्या हैं, ये अलग से शायद क्वेश्चन भी आता है। तो वो शराइत ये हैं कि शराइत ये तय पाई मुसलमानों के दरमियान, कुफ़ार के दरमियान, कि इस साल उम्रा नहीं करेंगे, कि यहाँ से जो यहाँ जो सहाबा कराम पहुँच चुके थे, अब ये मक्का जाने के बजाय वापस मदीना जाएंगे। यानी कि एक शराइत, ये शर्त हो चुकी थी, शराइत में से एक ये शर्त थी कि इस साल मुसलमान उम्रा नहीं करेंगे, बल्कि अगले साल आएंगे तो 3 दिन उम्रा कर सकेंगे। तो जब मुसलमान अगले साल 3 दिन आएंगे यहाँ मक्का मुकरमा में, खाना काबे का, बैतुल्लाह का तवाफ़ करेंगे, तो हम लोग यहाँ के कुफ़ार बाहर चले जाएंगे ताकि मुसलमान आसानी से 3 दिन उम्रा कर सकें। दूसरी ये थी। तो तीसरी ये थी कि कोई भी कबीला, यानी कि चूँकि बहुत सारे ऐसे कबीले थे जिन्होंने अभी तक ईमान नहीं लाए थे, तो एक ये शर्त भी तय पाई कि कोई कबीला अगर चाहे कि वो मक्का में कफ़ार के साथ शरीक होना चाहे तो वो शरीक हो सकते हैं। अगर वो चाहते हैं कि मदीना में मुसलमानों के साथ मिलना चाहें तो वो मदीना के साथ मिल सकते हैं। ओके। तो इसमें जो 2 बड़े कबीले थे, एक कबीले का नाम था कबीला कबीला हवाज़ा, कबीला था हुज़ैफ़ा, सॉरी, एक था बनु एक कबीला बनु बकर, और दूसरे कबीले का मुझे एग्जैक्ट इस वक्त नाम आई थिंक नाम नहीं है। तो इन्होंने एक जो कबीला बनु बकर था, इन्होंने जो था ना, अच्छा बनु खुजा खजा बनु
खज़ाआ या खुज़ाआ, ये दो बड़े कबीले थे उस वक़्त। तो बनो खुज़ा में कुछ लोग मुसलमान हो चुके थे, तो इन्होंने चुनाचे मुसलमानों के साथ इल्हाक़ कर लिया, यानी कि मुसलमानों के साथ मिलना शुरू कर दिया कि हम मुसलमानों के साथ मिलना चाहते हैं। तो बनो कबीला जो बनो बकर थे, क्योंकि दो बड़े कबीले और भी कबीले थे, लेकिन ये दो बड़े कबीले थे। तो जो कबीला बनो बकर था, इन्होंने मक्का के साथ जो कफ़ार थे उनके साथ इल्हाक़ कर लिया कि हम कुफ़ार के साथ हैं। ओके। तो जो थी 6 शर्त, 10 साल तक कोई लड़ाई नहीं है। तो एक शर्त ये भी तय पाई गई कि अब आज से 10 साल तक कोई भी मक्का और मदीना के दरमियान, यानी कि मुसलमानों और कुफार के दरमियान यहाँ की लड़ाई नहीं होगी। अब ये जो 5वीं शर्त, ये बहुत ही मुसलमानों पर गिरां गुजर रही थी कि ये शर्त नहीं होनी चाहिए। शर्त ये थी कि मक्का से मदीना और मदीना से मक्का, यानी कि मक्का से मदीना का मैंने शॉर्ट लिखा है कि अगर मक्का से कोई आदमी मदीना जाएगा, किसी भी वजह से कोई भी हालत में जाएगा, तो मदीने वाले यानी मुसलमान उस आदमी को मक्का के यानी कि कफ़ार के हवाले वापस कर देंगे। और अगर मदीने से कोई आदमी किसी भी वजह से मक्के जाएगा, तो मक्के वाले इस मदीने ये कि कफ़ार मुसलमानों को वो आदमी वापस नहीं करेंगे। हालांकि ऐसा होना चाहिए था कि मक्का वाले अब मेरे अपना आदमी ले रहे हैं और मदीना वाले भी अपना आदमी ले सकते थे, लेकिन ये उल्ट हो रही थी शरायत। लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शरायत पर अमल किया, कहा कि ठीक है, मैं शर्त ये कबूल है। क्यों? क्योंकि जो नबी का होता है ऐलान, वो दर हकीकत अल्लाह का ऐलान होता है। ओके। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए तो ये शर्त कबूल कर ली। अब ज़ाहिरी तौर पर ये मुसलमानों को अपने ख़िलाफ़ यानी कि गिरां गुजर रही थी, तकलीफ दी ये शर्त महसूस हो रही थी। इसके बाद में बहुत ज़्यादा फ़वाइद नज़र आए थे, वो बाद में अगर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। ओके। तो 10 साल तक यानी कि जो ये शराइत तय की गई थी, ये 10 साल की मुद्दत, यानी कि 10 साल तक ये मुआहदा चलेगा। 10 साल के बाद फिर नया मुआहदा होगा। तो ये शर्तें कुछ तय पा गई थी। तो इसमें कुछ वाक़या है, वो वाक़या इधर ऐड करूँ तो वीडियो अगरचे लंबी हो जाएगी, लेकिन इधर ये वाक़या ऐड करना बहुत ही अहम होगा मेरे लिए, क्यों और एक दिलचस्प है कि जब हाँ, ये शर्तें तय पा गई थी, तो बिलख़ुसूस इस शर्त पर, क्योंकि मुसलमानों को ज़ाहिरी तौर पर ये मालूम हो रहा था कि ये शर्त हमारे ख़िलाफ़ हो रही, साजिश की जा रही है कि अगर मक्का से कोई मदीना आदमी आ रहा है तो मक्के वाले ले रहेंगे, लेकिन अगर मदीने से भी मदीने से भी आदमी मक्का जाए, तो उसको भी उन्हों को कफ़ार को भी चाहिए कि हमें मुसलमान आदमी वापस करें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। तो चुनांचे हज़रत, जैसा कि हम जानते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मिज़ाज थोड़ा सा ना सख्ती वाला था, तो वो ये चुनांचे ये बोल पड़े और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम मज़लूम हैं? क्या हम इतने बेसहारा हो चुके हैं कि हम यानी कि गिर कर उनके ऐसे मुताबिक शर्त कबूल कर रहे हैं? क्या हम अल्लाह ने हमें ताकत नहीं दी कि हम इनसे लड़ाई सकें? तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है उमर खामोश हो जाओ, इसी में हिकमत है। क्यों? क्योंकि जो ये शर्त तय की गई है, मैं अल्लाह के हुक्म की तामील कर रहा हूँ। चुनांचे फिर हज़रत उमर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास गए, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने भी यही जवाब दिया कि ए उमर, जो नबी करते हैं वो दर हकीकत अल्लाह का ही हुक्म होता है। तो चुनांचे ये मामला निबट गया। उसके बाद हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहहु का वाक़या आता है कि जब ये शर्तें तय पा गई थी, तो ज़ाहिर बात है शर्त मुआहदे के नीचे दस्तखत होते हैं। तो जब कुफ़ार ने दस्तखत कर दिए, तो जब मुसलमानों की बारी आई, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली की ड्यूटी लगाई, ए अली यहाँ पर दस्तखत करो ताकि मुआहदा तकमील तक पहुँचे। तो चुनांचे हज़रत अली ने लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कुफ़ार ने कहा, नहीं नहीं नहीं, बिस्मिल्लाह नहीं, हम अल्लाह को रहमान रहीम नहीं मानते, बल्कि तुम ऐसा लिखो बिस्मिल्लाहि बिस्मिका बिस्मिक अल्लाहुम्मा। यानी कि मुसलमान जो कुफ़ार थे वो कह रहे थे बिस्मिल्लाह नहीं रहना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहमानिर्रहीम ना लिखो, बल्कि कुछ और अल्फाज लिखो, लिखे। ओ तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली से, अली जैसा कुफ़ार कह रहे हैं वैसा ही तुम करो, यानी कि बिस्मिक अल्लाहुम्मा लिख लो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखने के बजाय बिस्मिक अल्लाहुम्मा लिख लो। तो चुनांचे ये लिख दिया कि हज़रत अली ने लिख दिया, लेकिन जब साइन करने की बारी आए, तो हज़रत अली ने लिखा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि जो ये मुआहदा तय पाया है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान और कफ़ार के दरमियान,
محمد रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुफ़ार के दरमियान ये मुआहदा तय पा रहा है। तो कुफ़ार ने कहा नहीं 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 नहीं, आप सिर्फ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखें, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला यानी कि अपने अब्बू जान अपने वालिद साहब का नाम लिखें। कुफ़ार ने ये कहा था, कुफ़ार ने कहा था अगर हम आपको रसूलुल्लाह माने तो हमें हम के आपके दरमियान हमारे दरमियान लड़ाई किसकी बात की है? लड़ाई तो इसकी बात की है कि आप हम आपको अल्लाह का नबी और रसूल नहीं मानते, तो इसलिए आप मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रखें। तो तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अली से कहा, "ए अली, जैसे कुफ़ार कह रहे हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने के बजाय मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिख लो।" तो हज़रत अली रुक गए। हज़रत अली ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि आप हमारे नबी हैं, आप हमारे रसूल, हम आपको मानते हैं। ये नहीं हो सकता कि मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखूँ। ठीक है, आप हज़रत अब्दुल्ला के बेटे हैं, शहज़ादे हैं, लेकिन ये मैं अब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखने की बजाय मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही लिखूँगा। चुनांचे फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अली से वर्क़ा लेकर रुका लेकर उस पर अपने दस्तख़त कर दिए, यानी कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिख दिया। तो यहाँ एक ये अगर ज़ाहिरी तौर पर देखा जाए तो हज़रत अली ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात नहीं मानी, तो हम इसे गुस्ताखी नहीं कहेंगे, बल्कि यहाँ अदब वाला है। जो उलमा कहते हैं कि अदब है इधर, अदब का पहलू ये, इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन आपको एक हिंट दे दिया है कि हज़रत मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहहुल करीम ने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं बल्कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना चाह रहे थे। इस पर मैं बस ज़्यादा डिटेल से बात नहीं करना चाह रहा। ओके, तो यहाँ तक हमारा जो था वो टॉपिक कंप्लीट होता है सुलह हुदैबिया के बाद। अब एक पॉइंट है, मुआहदे के पास बात नहीं रही कि जो ये दो कबीले थे, बनु खुज़ाआ और बनु कबीला बनु बकर, चूँकि ये कुफ़ार के साथ मिल गया तो ये मुसलमानों के साथ था, तो इन्होंने रात के तरीक़ी में बनु बकर ने बनु खुज़ाआ पर हमला कर दिया। तो जिसकी वजह से जो ये मुआहदा था ये, यानी कि कुफ़ार ने खुद जानबूझकर इस मुआहदे की पासदारी नहीं की। तो ये अगला लेक्चर है, उस वीडियो में उसका टॉपिक होगा फ़तह मक्का, कि फ़तह मक्का में क्या-क्या हुआ था। ओके, तो यहाँ सुलह हुदैबिया का यहाँ तक टॉपिक था। उम्मीद है आप लोगों की इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट की सूरत में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी, ये हमारा चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कर दें। जज़ाकल्लाहु खैर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।